नया टॉपिक मान के चलते हैं। बस इतना समझ लो यार कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में समथिंग आई, समथिंग जे, समथिंग के, ये रिप्रेजेंटेशन है जो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, एक्स वाई और जेड, इन तीनों कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करा जाता है। एक्स को आई के साथ, वाई को जे के साथ और जेड को उसका अपना कोई वेक्टर होता है, उसका अपना कोई डायग्राम होता है, जो नहीं भी पता चलेगा, इस टॉपिक में चलेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दो वेक्टर के बीच में एक ऑपरेशन जिसको हम लोग डॉट सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ऐसा एक ऑपरेशन जिनको डॉट सिंबल से दिखाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, डॉट प्रोडक्ट। और इस ऑपरेशन की एक डेफिनेशन बनाई गई है, यानी बात यहीं से शुरू हो रही है। इस ऑपरेशन की एक डेफिनेशन बनाई गई है, ए बी कॉस थीटा, यानी इस टॉपिक की शुरुआत यहीं से, डेफिनेशन से, कि जहां भी ये लिखा जाए ए डॉट बी, इसका मतलब है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, हाँ, अब इसका अपना कोई पिक्चर दिमाग में बनाना चाहे, ए बी कॉस थीटा का मीनिंग क्या है, तो यार ए बी कॉस थीटा का मीनिंग है कि ए वेक्टर की पूरी पूरी लंबाई और बी वेक्टर की कंपोनेंट लंबाई ऑन ए। देखो जरा, ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, ये ए लंबाई का वेक्टर है, ये बी लंबाई का वेक्टर है। तो बताओ, अगर मैं ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट किस में आता है, कॉस में। तो क्या ए की पूरी लंबाई ए हो गई और बी की कंपोनेंट लंबाई कितनी हो गई, बी कॉस थीटा। इनका प्रोडक्ट करने से जो आंसर आएगा वही डॉट की डेफिनेशन है। तो क्या बताओ, ए की लंबाई ली गई है और बी कॉस थीटा की भी लंबाई ली गई है, तो यहां डायरेक्शन जैसी कोई बात, यानी इसका जो आंसर है, क्या यहां कहीं वेक्टर वाला टर्म आया है क्या। ए वेक्टर में मॉड लगा है मतलब ये लंबाई होगी, बी वेक्टर में मॉड लगा है मतलब ये कॉस थीटा हमेशा वैल्यू होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट वो वैल्यू होता है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है क्या, नहीं। तो ये पूरा आंसर एक स्केलर आंसर है, इसीलिए हम इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रखते हैं, है ना। तो डॉट की ये डेफिनेशन बनाई गई है किसी पर्पस के लिए, यानी फिजिक्स में ऐसी कई बार रिक्वायरमेंट आती है जिसमें एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का प्रोडक्ट करना पड़ता है, और दूसरे वेक्टर का एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता है, उसके कंपोनेंट का प्रोडक्ट होता है ना। ऐसी रिक्वायरमेंट पता है कहां पड़ती है, जैसे किसी बॉडी को हमने तिरछा फोर्स लगा के खिसका दिया, ऐसा तिरछा फोर्स लगाया है, तो बताओ इसको खिसकाने में क्या पूरे पूरे एफ का रोल है, किसका रोल है। इस एफ की छुट्टी करके उसके दो कंपोनेंट लगा सकते हैं, एंगल से लगा हुआ कॉस में आएगा और ऊपर वाला साइन में आएगा। तो मैं कहूंगा इस बॉडी को खिसकाने में किसका रोल है, एफ कॉस थीटा का। तो क्या बताओ यार, वर्क डन की जो डेफिनेशन दी जाती है वो क्या दी जाती है, एफ कॉस थीटा इंटू एस दी जाती है कि नहीं। तो फिजिक्स में ऐसे पर्पस आएंगे जहां पर इस प्रोडक्ट का मतलब होगा एक्चुअल प्रोडक्ट का मतलब, यार एक्चुअल प्रोडक्ट होता तो एफ इंटू एस होता, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, एस पूरा पूरा और एफ का कंपोनेंट। तो जहां जहां ऐसी रिक्वायरमेंट फिजिक्स में आएगी वहां हमारा काम डॉट से चलेगा, इसीलिए हम ये डेफिनेशन बना रहे हैं। ऐसी डेफिनेशन वर्क में आती है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आती है, इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स में आती है, कई जगह ये रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो ये वर्क था एफ एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई एस कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी एस कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होता है, ये होता है बी ए कॉस थीटा, ए एरिया है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जहां ये डेफिनेशन काम आने वाली है। बात क्लियर है। यहां पर यार थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो, डेफिनेशन सबको समझ में आ गई है, बात यहीं से शुरू हुई है, इस पे कुछ और आगे इसके अलावा कुछ और है नहीं इसमें डिस्कस करने को। अभी हम लोग आ जाते हैं डॉट ऑपरेशन नहीं दिखाया मैंने। दो वेक्टर के बीच में डॉट ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन हम लोग को समझना है दो वेक्टर के बीच में। और अभी मैं 2D वेक्टर्स ले रहा हूं, ax i कैप, ay j कैप, bx i कैप, by j कैप लिखा हुआ है।
तो अभी यहां ध्यान दें, अगर इनके बीच का डॉट ऑपरेशन कराया जाए, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, तो जैसे यार बाकी प्रोडक्ट हम लोग जब भी ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, एक टर्म का दोनों के साथ, फिर दूसरे टर्म का दोनों के साथ। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका ऑपरेशन दोनों के साथ, फिर इसका ऑपरेशन, बता जरा, इसका ऑपरेशन दोनों के साथ करेंगे, क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स। क्या देखो ए एक्स बी एक्स नंबर्स हैं, इनमें कोई डायरेक्शन, नंबर में कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन किसमें, आई और जे में। तो ऑपरेशन किन में दिखाया जाएगा, ऑपरेशन दिखाया जाएगा आई डॉट आई, फिर इसका उसके साथ करेंगे, कितना आएगा, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर क्या आएगा, इसका दोनों के साथ ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे। तो ऑपरेशन करने के बाद ये चीजें आई हैं, नंबर सीधे प्रोडक्ट हो गए हैं, डायरेक्शन वाली चीजों में मैंने डॉट लिख के छोड़ दिया है। अभी हमें नहीं पता कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, पता है किसी को, अरे पता तो होगा ही, मतलब अभी नहीं पता मतलब मैंने नहीं बताया। आई डॉट आई क्या होता है, कैसे होता है, तो देखो यार अभी तक नहीं पता है तो देख लें जरा, हमने अब तक एक डेफिनेशन पढ़ी है और सब कुछ उस डेफिनेशन से तय होगा। तो अगर मैं कहूं आई डॉट आई क्या होता है, तो जरा डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, पहले आई का मॉड, दूसरे आई का मॉड और उनके बीच के एंगल का कॉस। तो बताओ आई क्या होता था, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पहला आई, दूसरा आई भी उसी के अलोंग है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब मुझे बताओ आई कैप होता है एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो मॉड आई कितना 1, दूसरा मॉड आई कितना 1, cos 0 कितना 1, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 1। तो अब हमें समझ में आ गया यूजिंग द डेफिनेशन, यानी आई डॉट आई 1 होता है या डेफिनेशन से आता है। भाई कोई चीज होती नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होता है। तो इस डेफिनेशन को लगा के हमने आई डॉट आई 1 दिखाया है। तो मुझे बताओ जे डॉट जे क्या आएगा, हाँ जे जे cos 0, क्या ये भी 1 आएगा, के डॉट के क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। लॉजिक क्या है, वही j इंटू जे cos 0 करेंगे, j का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 कितना होता है 1, तो सबके रिजल्ट क्या आ जाएंगे। चलो आई डॉट आई जे डॉट जे क्या होगा, समझ में आ गया है। अब मुझे बताओ आई डॉट जे क्या आएगा, ये देखते हैं। हाँ भाई, तो डेफिनेशन के हिसाब से पहले आई का मॉड, जे का मॉड और उनके बीच के एंगल का कॉस। बताओ क्या आई एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, जे वाई डायरेक्शन का, दोनों के बीच के एंगल 90 और cos 90 क्या होता है 0। तो अगर एक भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 आएगा। पता है आई डॉट जे 0 आ गया है तो जे डॉट आई क्या आएगा, क्या उल्टा लिख देने से भी वही आएगा। जे डॉट के क्या आएगा, बताओ जे डॉट के, तो जे होता है वाई डायरेक्शन का और के होता है जेड डायरेक्शन का, क्या इनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, तो ये रिजल्ट भी क्या आना है 0। बताओ के डॉट जे क्या आएगा, है ना, के डॉट आई क्या आएगा, क्या बताओ z और x के बीच का एंगल भी कितना होता है 90, तो ये भी क्या आने वाला है 0। आई डॉट के क्या आएगा 0। इनको पलट के लिखने से डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हमें समझ में आ रही, इनको पलट के लिखने से डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यार, हम डॉट ऑपरेशन कर रहे थे और हमें जरूरत पड़ी थी इन चीजों को क्या लिखा जाए, तो हमने डेफिनेशन से समझ लिया कि इन जगहों पे क्या लिखा जाए। अब लिख देते हैं, आई डॉट आई 1 आ गया तो ये एक्स बी एक्स हो गया, आई डॉट जे 0 होगा तो ये पूरा टर्म जे डॉट आई 0 हो गया प्लस क्या ए वाई बी वाई, तो ये आंसर आ गया ए एक्स बी एक्स ए वाई। ये बड़ा बढ़िया आंसर आया है, याद रखने लायक आया है। क्या रूल आ गया कि आई वाला कोफिशिएंट आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला
जे वाले के साथ, और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वही डॉट का आंसर है। तो अगर ये हमें सीधे सीधे समझ में आ गया तो क्या भविष्य में ये काम बार बार करोगे क्या? अब सीधे ये रिजल्ट लिख दोगे कि नहीं? बताओ, ये 2D वेक्टर था, अगर ये 3D ऑपरेशन होता ऐसा, AXI AYJ AZK डॉट BXI BYJ BZK, तो बताओ ये डॉट ऑपरेशन खोलते तो कितने टर्म आते यार? ये डॉट ऑपरेशन खोलते तो 9 टर्म आते, 3 सेम वाले IIJJKK और 6 डिफरेंट वाले। तो डिफरेंट वाले क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, कट नहीं जाएंगे। डिफरेंट वाले क्या हो जाएंगे? 0। सेम वाले क्या हो जाएंगे? 1। तो क्या ये आंसर कितना आएगा हम पहले से लिख सकते हैं? क्या आएगा? AX BX AY BY। इसका मतलब अब हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या डॉट ऑपरेशन करना सीख गए हैं? कोई दिक्कत है? नोट करना चाहेंगे? क्यों नोट करेंगे भाई? वर्कबुक इसीलिए बनाई गई कि हम क्लास का कतरा कतरा समय बचाएंगे, और ये समय बचने से हमारे पूरे साल में 1 महीने का कम से कम फर्क पड़ने वाला है। ठीक है यार, इतना अगर तुम नोट करोगे तो समझाने बराबर टाइम ले लोगे। लिखा है कि नहीं मैंने? हाँ, बड़ा खुशी होती है मुझे कि मैंने क्या काम किया है इस बार ये टाइम बचा के। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई है? तो यार क्या फायदा है डॉट ऑपरेशन सीखने का? देखो ऐसा है कि इस फॉर्मूले में हम ऑपरेशन करना सीख गए, डॉट ऑपरेशन करना। ये मॉड ए मॉड बी लाना हमें बचपन से आता है। अरे जब से वेक्टर का बचपन शुरू हुआ है, हर चीज का बचपन है, तो वेक्टर के बचपन से मॉड ए मॉड बी, तो क्या उनके बीच का एंगल का कॉस थीटा लाना अब हम पॉसिबल कर सकते हैं। क्यों? कॉस थीटा के लिए क्या क्या चाहिए? देखो जरा, ये डिवाइड में चला गया तो कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए? 2 वेक्टर का डॉट ऑपरेशन, मॉड ए मॉड बी, ये पता तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो जब भी यार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होगी 2 वेक्टर के बीच का एंगल लाना है, तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा, डॉट ऑपरेशन रखेंगे, मॉड ए मॉड बी करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा पहचान के हम एंगल लिख देंगे। क्या जनता समझ गए? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स अगर हमें लाना पड़े तो ला देंगे कि नहीं? चलो लाना स्टार्ट करते हैं, कोई भरोसा किसी चीज का नहीं मुझे। पहला क्वेश्चन यही है क्या? ओके, ये क्वेश्चन दिया है और हमें 2 वेक्टर के बीच का डॉट ऑपरेशन करके लाना है। ये क्वेश्चन है ना? कौन सा? यही है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। कॉस थीटा लाना है, ये फॉर्मूला लिखा है यार कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए और बी के बीच का डॉट लिखना है 2i प्लस जे माइनस के। देखो जरा, 3 कंपोनेंट में ए लिखा है तो बी को भी 3 कंपोनेंट में लिखो, भले वो 3 में दिया नहीं है। क्या दिया है? आई कैप माइनस के कैप, तो तुम साथ में लिख दो 0 जे कैप। अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है? 0 जे माइनस के। अच्छा, इसके बगल में कुछ नहीं लिखा मतलब माइनस कितना है? 1। यहां कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है? 1। ये सब पता होना चाहिए। प्लस जे लिखा है मतलब 1 है, माइनस 1 है। ठीक है, ये डॉट ऑपरेशन करना है। इसके अलावा क्या करना है? ए का मॉड बताओ यार, इस वेक्टर का मॉड कितना होगा? यार मॉड निकालना आता है कि नहीं? अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसका मॉड 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अरे मॉड निकालना भूल गए क्या? इसको थोड़ा सॉल्व करना है, डॉट ऑपरेशन करना है। कितने लोग आ गया? ठीक, ट्राई करें कि मेरे बताने से पहले आ जाए। मैं इनसे कॉल कर लीजिए, कोलकाता पर है, व्हाट्सएप में कर लीजिए। ठीक है, कितना सर क्लास में थे, इसकी बात है।
हाँ भाई, डॉट ऑपरेशन मैंने बताया कि आई के साथ वाला नंबर आई के साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 इंटू 1 2, जे के साथ वाला नंबर जे के साथ वाले के साथ होगा, यानी 1 इंटू 0, तो कितना हो गया 1 इंटू 0 0। के साथ वाला -1 इंटू -1, ये इंटू में है भाई, अंडर रूट 4 2 6 अंडर रूट 2। कितने लोग मुझसे आगे आगे चल रहे हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं? हाँ भाई, थोड़ा आगे आगे चले। देखो जरा, 2 1 इंटू 0 0 और -1 हो गया +1, तो 2 और 1 3। अच्छा, ये 6 और 2, क्या इसको हम 12 एक साथ लिख सकते हैं? दोनों अंडर रूट के अंदर है। 12 को हम लोग पता है क्या लिखने वाले हैं? 4 इंटू 3। सबको समझ में इसलिए हाँ भाई, 4 को क्या लिखने वाले हैं? अंडर रूट 4 को, और बगल में क्या √3। कॉस थीटा का आंसर ऐसा आया है। और बढ़िया करना है हमें, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फायदा क्या, √3 3 हो गया, तो 3 से ये √3 कट जाएगा। आंसर बहुत बढ़िया आ गया है, काफी बढ़िया आ गया है। क्या कॉस थीटा √3/2 बड़ा जाना पहचाना है, कितने डिग्री के लिए होता है? तो थीटा का आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री। उम्मीद करो कि यार आंसर बढ़िया लुक में आ जाए, क्योंकि उसी लुक में आंसर होता है। अच्छा, अगर हमें आंसर ना पता होता तो हम आंसर कैसे लिखते? अगर हमें आंसर नहीं पता होता तो इसी आंसर को हम लिखते थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ऐसे लिखना भी पता है कि नहीं? जब आंसर पता होता है तो एंगल लिख देते हैं, वरना इनवर्स लिख के छोड़ देते हैं। पता है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन है क्या? ओके, यही क्वेश्चन है। और मेरा क्वेश्चन है कि आंसर को उसके लुक में लाएं जो दिया है। और ऐसा भी तो होता है 4 ऑप्शन में से मुझे मिलाना पड़ जाए, तुमने जो लाया उससे मैच ना करे तो। ये विशेष को दे देना, क्लास के बाद विशेष को दे देना। तुम्हारे वर्कबुक नहीं मिला ना, तो लेके जाना। हाँ भाई, कॉस थीटा होता है A.B अपॉन मॉड A मॉड B। तो मैं सीधे लिख रहा हूं भाई, मॉड A होता है ये, मॉड B होगा गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है, बट ये आंसर सही है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं। कहाँ पर? हाँ भाई, थोड़ा आगे आगे चलते जाएं, हो सकता है आंसर आखिरी में कहीं जाके तुम्हारा अलग आ जाए। कहाँ तक पहुंचे? 3/√21 आ गया। तुम्हारा कितना आया? 3/√21 आ गया। यहां तक तो ले आओ कम से कम, 3/√21। कौन सा? देखो यार, जरूरी थोड़ी ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से दिया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो राइटर सोचता है ना। चलो यार, हम लोग डॉट प्रोडक्ट के आंसर लिखने वाले हैं। 3 इंटू 2, 1 इंटू -2, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 9
9 1 10, 9 1 10, 4 14, 14, 4 4 और 16 24, 6 माइनस 2 प्लस 8 बाई अंडर रूट। 14 को मैं 7 इंटू 2 लिखने वाला हूं और 24 को 8 इंटू 3 लिखने वाला हूं। सॉल्विंग स्टेप्स मैं सिखा रहा हूं। तो देखो यार किसका अंडर रूट इजीली निकलता दिख रहा है। कम से कम यार 8 और 2 16, 16 का अंडर रूट सबको पता है 4, और अंदर कितना 21, ऊपर कितना 8 6 14 में से 2 गया 12। तो ये आंसर 3/√21 तो आ ही जाना चाहिए। कितने लोग आ गया है? मुश्किल था? हाँ इससे भी बढ़िया ये नहीं आया। हाँ जो आंसर क्वेश्चन में दिया है √84/14। ये आंसर लाओ यार, जब दिया है तो लाओ भाई। ऑप्शन दिए जाएंगे तो तुम्हारी चॉइस थोड़ी होगी कि सर हमारा ऐसा लुक में आया है, मैच नहीं किया सर, क्वेश्चन गलत आया था। हाँ थोड़ा कुछ करो यार जिससे आंसर का लुक मैच कर जाए। क्या करें? रुक जाए एक सेकेंड। क्या? बाहर निकाल लिया तो √6 और √14 हो गया, और फिर √6 से ऊपर नीचे तो √6/√14 लो सर हो गया। अप्लाई कर दे √14 से। ये लो सर मेरा ये यार √3/√7 √28 का ऊपर √28 का नहीं। अच्छा अंडर रूट ऊपर है तो हम एक काम करते हैं, अब देखो यहां से थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अंडर रूट ऊपर है तो अंडर रूट 21 कर देते हैं। भाई हमें थोड़ा थोड़ा लुक तो दिख रहा है ना कि अंडर रूट ऊपर है, तो नीचे वाला अंडर रूट खत्म कर देते हैं। ये कितना आ गया 3√21/21। ठीक 3 से काटे 21 को, अंडर रूट 21/7। ठीक है डॉट तुम सीख गए, बट ये भी कभी ना कभी काम आएगा यार। अब देखो यार शकल मिलाओ, मैच कर रही है। 2 की कमी है यार, 14 नीचे लाना है ये तो दिख रहा है, तो चलो 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर। क्या 2 जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो कितना बन के जाएगा 4। तो देखो ये अंडर रूट 84 14 आ गया कि नहीं। कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन होते हैं और उसी लुक में मैच कराना होता है, ऐसा कोई आंसर दिख ही नहीं रहा तुमको, तो ये भी करना आना चाहिए। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत थी। क्या किसी को कोई दिक्कत है भाई? डॉट में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है भाई? लोग आगे बढ़ सकते हैं, समझ गए? चलो तो खैर cos थीटा का आंसर हम लाते हैं तो a.b/mod करते हैं। ठीक है, अगर कभी बताओ अच्छा a.b का आंसर 0 आ जाए, सोचो अगर a.b का आंसर 0 आ जाए इसका मतलब क्या है? क्या a.b का आंसर 0 आ जाए इसका मतलब cos थीटा का आंसर आएगा 0 कुछ। अब 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करो आंसर कितना आएगा 0, और cos थीटा जब 0 होता है तब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब है a एंड b आर परपेंडिकुलर। क्या अगर कभी तुम्हारा a.b 0 आ जाए तो ये गारंटी लेता है कि cos थीटा 0 आएगा, मतलब थीटा 90 आएगा, और थीटा 90 मतलब a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी ए बी परपेंडिकुलर है। बात क्लियर है? तो रिवर्स भी ट्रू है कि अगर a.b 0 आ जाए तो थीटा 90 है, थीटा 90 है तो a.b 0 होगा। रिवर्स भी ट्रू है। क्या बात समझ में आ रही है? खैर तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने दिया है, ये नहीं है ओके। ये क्वेश्चन है, ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। चेक करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। हैं? कैसे चेक करोगे यार? हमें यार इनका डॉट ऑपरेशन क्या लाना है 0। अगर 0 आ रहा है मतलब है, नहीं तो नहीं है। आ गया यार, इनका डॉट ऑपरेशन करो।
हाँ भाई कितना आएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 कितना आ गया 0। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर। खैर क्वेश्चन एक्चुअली प्रूव करने को तो आएंगे नहीं ऑब्जेक्टिव में, तो कैसे पूछे जाएंगे जरा ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है नए तरीके से। क्वेश्चन में कहा गया बी बताओ, कोई एक कंपोनेंट मिसिंग होगा। ये क्वेश्चन है कि नहीं है? इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर गेट बी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा तो फिर अगला करो, जो कौन सा दिया है 5। ए वेक्टर क्या दिया है प्लस 5 के कैप, और बी कितना है ठीक है। तो चलो इसका बी निकाल दो, कोई जरूरी नहीं ये करना, ये वाला करें। बी का आंसर निकालना है। क्या करना है, डॉट करना है, 0 कर देना है, बी अपने आप निकल के आएगा। इसमें यार बी अननोन है और एक इक्वेशन से एक अननोन कभी भी निकाला जा सकता है। कितने लोग आ गया आंसर? हाँ भाई कहां फंसा है मामला, आगे बढ़े। रूल क्या था यार, आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला इक्वल टू 0। 15 और 5 20 प्लस 5b, 20 प्लस 5b इक्वल टू 0, तो 5b इक्वल टू -20, तो b इक्वल टू -4। क्या आसान था? ऐसे क्वेश्चन हो सकता है ये वाला कंपोनेंट मिसिंग हो सकता है ये मिसिंग हो सकता है कोई एक मिसिंग होगा, तो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? कोई और क्वेश्चन दिया है क्या? ओके यहां यार वर्क डन को समझाया गया है कि जब भी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही है और फोर्स तिरछा लगा है, तो क्या बता इस फोर्स का रोल इसके खिसकाने में है या इस फोर्स के कंपोनेंट का रोल है? देखो यार इसका कंपोनेंट एक y वाला आएगा 220 sin 30, जो इस ब्लॉक को उठाने का प्रयास कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, और एक कंपोनेंट आएगा आगे 20 cos 30। क्या ये वाला वेक्टर इसको चलाने का प्रयास कर रहा है और बॉडी चली भी है, तो वर्क डन देने में किसका रोल है? आगे वाले का। तो डेफिनेशन वर्क डन की फिर क्या होना चाहिए? वर्क डन की डेफिनेशन क्या होना चाहिए? F का वो वाला कंपोनेंट जिसने चलाया है इनटू S। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? Fs cos थीटा। ये डेफिनेशन पहले तो हजम होना चाहिए कि ऐसी क्यों बनाई गई है, हजम हो रही है। अब क्या यार Fs cos थीटा ये फॉर्मूला आया, बट ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब F का वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में था, F का वैल्यू, S का वैल्यू और थीटा दिख रहा हो, नहीं। लेकिन अगर F वेक्टर लुक में है, S वेक्टर लुक में है, तो क्या हमें यह काम करना चाहिए? सोचो कि अगर मैं F को ऐसे वेक्टर लुक में दे दूं, तो क्या यह काम करने के लिए तुम्हें F का मैग्नीट्यूड लाना पड़ेगा, S का मैग्नीट्यूड लाना पड़ेगा, फिर उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट का यूज करके cos थीटा लाना पड़ेगा? क्या इतना काम करोगे? तो फिर यह काम और कैसे किया जा सकता है? क्या बताओ AB cos थीटा A डॉट B भी तो होता है, यानी हम वेक्टर लुक में ऑपरेशन करें तो फायदा है, स्केलर लुक में ये पूरा प्रोडक्ट करें तब फायदा है। मैं कह रहा हूं अगर F S थीटा स्केलर दिए हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर वेक्टर लुक में दिए हो तो डॉट ऑपरेशन लगा दो। दोनों से ही सेम आंसर आता है, ये मैं दिखाने वाला हूं इस एग्जांपल में। बताओ अच्छा इस एग्जांपल में F कितना था 20, S कितना था 5, cos थीटा कितना है, तो ये आ गया 100√3/2 दैट इज 50√3 जूल। वर्क की यूनिट जूल होती है। अगर यही क्वेश्चन कोई वेक्टर लुक में देता तो कैसे देता? ऐसे देता है 20 cos 30 आई
20 sin 30 j। याद है यार शुरू में मैंने वेक्टर निकालना बताया था, ये कितना आएगा 10√3i 10j। अगर f तुम्हें यही दिया होता, क्वेश्चन यही से शुरू होता और s को लिख देता 5i, आगे है तो 5i, और कहता वर्ग बताओ, तो क्या तुम ये करते या ये करते? ये करते कि नहीं, डॉट ऑपरेशन करते। डॉट ऑपरेशन कैसे किया जाता है? रूल के हिसाब से। रूल क्या है देखो जरा, 10√3i प्लस 10j के साथ 5i का डॉट है, तो i वाला i वाले से मल्टीप्लाई होगा 10√3 के 5 के साथ। 10 का किसके साथ होगा? 0 के साथ, कुछ है ही नहीं। तो ये आंसर देखो 100√3 आया कि नहीं। अगर वेक्टर दिया होता तो ये करना आसान है। हाँ 50√3, सॉरी 50√3। क्या इससे भी 50√3 आया? इससे भी। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जैसे दिया है उसका फॉर्मेट तय करेगा कि हमें ये लगाना है या ये लगाना है। दोनों से ही सेम आंसर आता है कि नहीं, मैंने ये दिखा दिया है। एक क्वेश्चन वेक्टर वेक्टर में है, वो करके दिखाएं अगला वाला। अगला क्वेश्चन ये वाला वर्क डन पूछा है। फोर्स वेक्टर दे रखा है और कहा गया है बॉडी को किसी r1 वेक्टर की पोजीशन से r2 वेक्टर की पोजीशन पे शिफ्ट किया गया है। r1 से r2 शिफ्ट किया गया है, तो वर्क डन बताना है। r1 पोजीशन वेक्टर दिया है पहला वाला जहां से चला था, और r2 बाद का दिया है। तो वर्क डन की डेफिनेशन होती है f डॉट s। क्या हमें f दे रखा है क्वेश्चन में, और क्या चाहिए? s चाहिए। तो s निकालना मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, फिर डॉट कर दे। कितने लोग आ गया है, कितना आया? ठीक, बाकी लोग भी ट्राई करते रहें और स्पीड बढ़ाएं भाई। देखो यार, अपने सोचने की स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगी। अगर क्लास में 60% लोग पहले से कर पा रहे हैं, इसका मतलब तुम भी कर सकते हो। कुछ दिन ट्यूनिंग चाहिए, कोशिश करोगे तो फिर अपग्रेड हो जाओगे। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कैसे लाते हैं? फाइनल वेक्टर माइनस, अच्छा तुम्हें ये अब मैं डिफरेंस से भी समझा चुका हूं। क्या बताओ, जिससे घटाया वहां हेड और जिसको घटाया वहां टेल। क्या इसका मतलब ये यहां से यहां खिसकाने वाला वेक्टर है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए? डिफरेंस ज्यादा में दूसरे वाले से पहले वाले को घटाया गया है, तो यहां हेड यहां टेल, क्या इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि नहीं? चलो एस वेक्टर हम लोग लाएंगे R2 में से R1 घटा के में से i में से 2i जाएगा, माइनस i आएगा। j में से 3j जाएगा, माइनस 2j। k में से k जाएगा, 0 आ रहा है। k में से k 0। f यहां से कॉपी करते हैं और डॉट s यहां से कॉपी करते हैं, माइनस i माइनस 2j। k लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 जूल। कितने लोग आ गया है? कोई दिक्कत है भाई? समझ गए? क्या ऐसी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए इसी तरह से नहीं पूछा जा सकता? एरिया वेक्टर दिया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाए तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया होगा। सब ऐसे ही करना है। अभी फिजिक्स में हर जगह ये सब नहीं बताया जाएगा, एक बार कर लिया तो समझ में आना चाहिए। एक और बात, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट, यार b का a के ऊपर कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा पता है तो क्या b का a के ऊपर कंपोनेंट क्या आता है? b cos थीटा। कभी अगर कोई पूछे b का कंपोनेंट a के ऊपर बताओ, इसका मतलब वो क्या जानना चाहता है? b cos थीटा। क्या उल्टी बात नहीं पूछ सकता, a का कंपोनेंट b के ऊपर बताओ? यार अगर b का कंपोनेंट a के ऊपर b cos थीटा है तो a का b के ऊपर a cos। अरे यार चलो यार, ये थीटा है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। अगर हम b की लाइन में
ए का कंपोनेंट जानना चाहते हैं तो क्या इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये लेंथ कितनी आएगी, तो ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। ए कॉस थीटा है ए का बी के ऊपर, और बी कॉस थीटा क्या है, ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। अच्छा, ये कंपोनेंट वैल्यू है या कंपोनेंट वेक्टर है, बी कॉस थीटा कंपोनेंट वैल्यू है, तो क्या कंपोनेंट वेक्टर भी हो सकता है, होगा, अभी समझेंगे। बता, अच्छा बी कॉस थीटा कोई निकालने को कहे, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, अगर कोई तुमसे बी कॉस थीटा निकालने को कहे तो फॉर्मूला खुद से बनाओ। अगर ये पूछे कोई तो तुम्हें क्या लिखना है, बी कॉस थीटा लाना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा मतलब ये लाना है, तो वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी अपॉन, समझ गए, यानी तुम्हें डॉट ऑपरेशन करना है और ए से डिवाइड कर देना है। चलो, अगर कोई कहता है ए कॉस थीटा क्या होगा, बताओ ए कॉस थीटा क्या होगा, इसी फॉर्मूले को देखें, ये आएगा ए डॉट बी अपॉन बी, यानी डॉट ऑपरेशन करना है और उसमें किससे डिवाइड कर देना है, बी से। तो देखो अब हमें डॉट ऑपरेशन में कुछ डिवाइड भी करना है, अगर ए कॉस थीटा पूछा है तो बी डिवाइड करना है, और बी कॉस थीटा पूछा है तो, क्या समझ गया क्वेश्चन कैसे। चलो, क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल बताऊंगा। देखो यार, इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट बताना है, तुम्हारी मर्जी है किसको ए मानना है। अच्छा, इसको ए दिया है तो इसको क्या मान लें, इसको बी मान लें। तो यार ए का बी के ऊपर कंपोनेंट चाहिए है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए की जगह क्या लिख दें, क्या लिख दें, 2i प्लस 3j, बी की जगह क्या लिख दें, i प्लस j। डिवाइड में क्या लिखना है, किसका मैग्नीट्यूड लिखना है, बी का, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, √2। चलो, डॉट ऑपरेशन करना आता है, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, अपॉन √2, कितना आंसर आ रहा है, हाँ, अच्छा ये 3 है, सॉरी 3 है, तो ये आंसर आ रहा है 5/√2। कितनों का आ गया है, बात समझ गए, कोई दिक्कत है क्या। ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता इसका कंपोनेंट इसके ऊपर बताओ तो क्या फर्क पड़ता, तो फिर इसका मॉड डिवाइड होता, ऑपरेशन तब भी करना पड़ता, कोई दिक्कत है। एक और बड़ी रेयर बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर कभी कोई ये कहे कि ए का बी के ऊपर कंपोनेंट बताओ, तो तुमने कर लिया, ए का बी के ऊपर कंपोनेंट वेक्टर बताओ, तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, जैसे मान लिया ए की कंपोनेंट लेंथ, इसका आंसर कुछ आया है, जैसे यहां 5√2 है, थोड़ा इजी सोचो, 10 आ गया, मान लिया ये लंबाई 10 आ गई, तो 10 उसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है या वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अब कोई कह रहा है नहीं इसका वेक्टर बनाओ, यानी वो चाह रहा है 10 लंबाई का वेक्टर बनाओ, किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो यार बताओ, किसी भी लंबाई का वेक्टर किसी के अलोंग बनाना हो, याद है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई कहता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी बताओ, जरा देखें, अब मैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, अब वेक्टर आंसर चाहिए हमको, तो तुम क्या करोगे कि इसके साथ बी कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस, किसके साथ, जो आंसर अभी अभी लाया है उसके साथ बी कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। तुम्हें याद है ना, किसी भी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अपनी मन माफिक लंबाई का वेक्टर आ जाता है। तो किस लंबाई का चाहिए, हमें चाहिए ए कॉस थीटा लंबाई का, और ए कॉस थीटा किससे निकला था, ए डॉट बी अपॉन बी करके निकला था कि नहीं। तो ये काम करके हम आते हैं वैल्यू लेके, ये काम करके हम लाते हैं वैल्यू, और उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है, वेक्टर।
क्या बात मेरे, ये बहुत रेयर डिस्कशन है बट कभी ना कभी ये भी पूछा जा सकता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी पूछा जाए तो ऐसे करना है, केवल कंपोनेंट पूछा जाए तो इतना काम करना है। क्या ये स्केलर आंसर है, उसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कैसा आ गया। मैं एग्जांपल पूरा कर रहा हूं, बताओ a डॉट बी अपॉन v कितना आ गया था, 5/√2 आया था। b का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये b था, बता b का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, i प्लस जे अपॉन, यार किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके मिलता है। 5i plus 5j/2 b का यूनिट वेक्टर b वेक्टर में उसी के मॉड से डिवाइड करके मिलेगा, तो हम इसके साथ और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, i प्लस जे बाई √2। ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a ऑन b, ये आंसर आएगा उसका। क्लियर भाई, तो होमवर्क और एड ऑन कर लें अपना। डॉट प्रोडक्ट पेज नंबर 40 पे है, क्वेश्चन नंबर 73 से लगा के 86 तक। तो इतना करके आना है। अगली क्लास में पहले 20 मिनट 25 मिनट डिस्कशन होगा और उसके बाद क्रॉस होगा। अगली क्लास लास्ट क्लास होगी वेक्टर की, पक्के में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल के दिन जो लोग ऑप्टिक्स का टेस्ट देने वाले हैं 2 बजे आएंगे, ठीक है। हाँ 1 घंटे का टेस्ट होगा।